Ajit, we are starting with the first question. So, how many investment asset classes are available right now? And equity, why equity should be a main important asset class in any investment? I would say. ग्रेट क्वेश्चन पंकिल। और इसमें मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप अमेरिका में हो या यूरोप में हो या चाइना में हो या इंडिया में हो या अफ्रीका में हो, पैसे बनाने के 7 तरीके यानी कि 7 एसेट क्लासेस हैं जहां पे आप वेल्थ बना सकते हो या उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये जो 7 जो एसेट क्लासेस है मेरे हिसाब में, वो पहला इक्विटी मार्केट और शेयर्स हैं। दूसरा आप फिक्स्ड डिपॉजिट में जैसा पैसा रखते हैं या कोई बॉन्ड्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो फिक्स्ड इनकम के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सेकंड वाला होता है। राइट। तीसरा होता है कि आपने सोना चांदी हीरे खरीद लिए तो प्रेशियस मेटल्स हो सकते हैं। चौथा होता है कि कमोडिटीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि तेल, कॉटन, सीड्स वगैरह में लोग ट्रेड करते हैं, तो आप ट्रेड करके उसमें भी आप वेल्थ कमा सकते हो। पांचवा ये है कि लोग करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं कि डॉलर वर्सेस रूपी, येन वर्सेस डॉलर, जैसे कि रिसेंटली हो रहा था, तो वो भी एक है। छठा रियल एस्टेट, सभी जानते हैं रियल एस्टेट को। और 7वां एसेट क्लास मेरे हिसाब से मैं उसको ऑल्टरनेट्स कहूंगा। ऑल्टरनेट्स यानी कि आप पीएमएस एआईएफ को उसमें जोड़ दीजिए थोड़ा सा, लेकिन ऑल्टरनेट्स, मेरा डेफिनेशन ऑल्टरनेट्स का ये होगा कि वो ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आप पैसा बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन अगर आपको उसका इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसको कंपेयर करना है कि बहुत ये सोने के साथ कैसे कंपेयर होता है, ये रियल एस्टेट के साथ कैसे कंपेयर होगा, ये इक्विटी मार्केट के साथ कैसे कंपेयर होगा, वो डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो कंपेयर करने का जो डेटा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर करना, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट की उतार चढ़ाव के साथ साथ हर एसेट क्लास कैसे बिहेव करेगा। तो ये 7वां एसेट क्लास ऐसा है कि उसमें काफी सारी चीजें हैं जिसमें आप पैसा तो बना सकते हो, लेकिन उसका डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आप किसी और के साथ उसको कंपेयर करो। जैसे कि अगर आप देखें कि पिछले 100 सालों में लोगों ने अगर पैसे बनाए हैं, काफी चीजों में इन्वेस्ट करके अगर पैसे बनाए हैं, तो सबसे ऊपर इक्विटी मार्केट ही है। इक्विटी शेयर्स में लोगों ने सबसे अच्छा पैसा बनाया हुआ है। ओके। अगर मैं आपको पूछूं कि दूसरा कौन सा है, तो लोग बोलेंगे कि शायद रियल एस्टेट है या सोना है, लेकिन आपको ताजुब होगा कि इसका आंसर है वाइन। ओके। अब इंडिया में तो हम शराब में तो इन्वेस्ट नहीं करते या वाइन में नहीं करते, लेकिन यूरोप में और वेस्टर्न मार्केट्स में वाइन्स को लोग खरीद के रखते हैं पुराने। आप देखिए कि जब आप शराब खरीदने भी जाते हैं तो जितना 12 ईयर ओल्ड बॉटल, 18 ईयर ओल्ड बॉटल होता है तो उतना महंगा होता जाता है। तो जितना आप शराब को रखोगे जितने साल उसकी जो कीमत है वो बढ़ती जाती है। तो वाइन की इन्वेस्टमेंट इज द सेकेंड बेस्ट आफ्टर इक्विटी शेयर। लेकिन वाइन का अगर आप पूछो कि अच्छा मुझे एक इंडेक्स चाहिए कि इसका रिटर्न कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, इन्फ्लेशन के साथ कैसे कंपेयर, आपको डेटा ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसको मैं 7वां एसेट क्लास मानूंगा। ओके। तो हो गया शेयर, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना चांदी जैसे प्रेशियस मेटल्स, कमोडिटीज, करेंसी, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेट्स। ऑल्टरनेट्स में आप वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी, एआईएफ, हेज फंड, पीएमएस तो अभी थोड़ा सा उसका डेटा काफी मिलने लगा हुआ है, तो पीएमएस फिर भी हम उसको हटा के रख सकते हैं। लेकिन वाइन, एमएफ हुसैन की पेंटिंग या कोई भी आर्टिस्ट की पेंटिंग, बिटकॉइन, लोग लग्जरी वॉचेस में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे बनते हैं, एंटीक गाड़ियों में इन्वेस्ट करते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को तो शौकिया जो है वो इन चीजों में इन्वेस्ट करके पैसे बना सकते हैं। ओके। घटता भी है बिल्कुल, बिटकॉइन की तरह ऊपर उतार चढ़ाव वहां पर भी होता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क है कि इसका डेटा नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इससे डरना भी नहीं चाहिए, कि इन्वेस्ट कर लेनी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि ये 7 एसेट क्लासेस में जो है, ये ऑल्टरनेट्स एसेट क्लास जो बड़ी सी एक्साइटिंग एसेट क्लास है, उसमें आप कुछ भी चुन लीजिए, बिटकॉइन चुन लीजिए, एआईएफ चुन लीजिए, जो भी है, मैं 10% से ज्यादा पैसा अपना नहीं लगाऊंगा उसमें। ओके। अच्छा। और उसका रीजन ये है क्योंकि इसका डेटा तो है नहीं कंपैरिजन के लिए, तो इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अगर ये पूरा सा पूरा जीरो हो जाए, फिर भी मेरा जो 90 रुपया है वो एक साल में तो 10% कमा लिया, तो मैं पूरा अपना प्रिंसिपल को मैं वापस ले आ सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पे 30, 40, 50% अगर मेरा पैसा लगा करके अगर कुछ हुआ तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगा, डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाली जो बात है। तो ये 7 एसेट क्लासेस होते हैं, और इसमें जो इक्विटी है, उस इक्विटी को मैं ये मानता हूं कि उसका रीजन ये है कि आपका इक्विटी रहना इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि आज दुनिया में जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है, आप बोलिए कि नई तरीके होते हैं चीजों को करने का, उससे अगर कोई प्रॉफिट या मुनाफा किसी का बन रहा है तो उसमें पार्टिसिपेट करने का तरीका सिर्फ एक है। ओके। इक्विटी मार्केट। आपको बॉन्ड में डाल करके
कोई इलॉन मस्क का जो इनोवेशन कर रहा है कि वो मार्स में जाएगा, या जिसकी जितनी भी प्रॉफिट बने कि सैटेलाइट बने, उसका आप उसमें नहीं, बट शेयर्स में आप कमा सकते हो उस चीज का। तो जितना इनोवेशन होता है, द इनोवेशन दैट टेक्स पीपल फॉरवर्ड। कल कोविड हुआ, लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इससे कैसे हम निकले, लेकिन कोई ऐसा तकनीक था, टेक्नोलॉजी था, रिसर्च था, जो फार्मा कंपनियों ने निकाल करके देखा कि 8 महीनों में उन्होंने वैक्सीन निकाल दिया। और आप प्रॉफिट समझिए उस फार्मा कंपनीज की जिन्होंने वैक्सीन निकाली। Correct. अब आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप सोने में इन्वेस्ट करके थोड़ी ना पार्टिसिपेट करोगे, या बॉन्ड में, या रियल एस्टेट में। आप इक्विटी मार्केट में हो और ग्लोबल इक्विटी, इंडियन इक्विटी में हो, तो शायद उस फार्मा कंपनियों की प्रॉफिट में आपका भी एक शेयर होगा। करेक्ट। तो द रीजन फॉर हैविंग इक्विटी इन योर पोर्टफोलियो इज टू पार्टिसिपेट इन इनोवेशन ऑफ द वर्ल्ड। और उस इनोवेशन से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपके भी थोड़ा सा शेयर होना चाहिए, तो इक्विटी शेयर। और अगर वो नहीं चाहिए तो फिर आपके बाकी 6 तो है ही। करेक्ट। तो ये ऑल्टरनेट्स में कुछ जैसे प्राइवेट इक्विटी एएफ, ये भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आई वुड से दैट द एडवांटेज इज द सेम, लेकिन क्योंकि उनका डेटा कंपैरिजन के लिए ज्यादा नहीं मिलता, आई वुड लिमिट माय इन्वेस्टमेंट। दैट इज द तो दीज आर द 7 एसेट क्लासेस। ओके ओके ग्रेट। सो यू आर सेइंग कि टोटल 7 एसेट क्लास है, एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट इक्विटी में आप इनोवेशन का जो फायदा, इनोवेशन से जो कंपनी को ग्रोथ मिलता है उसका फायदा इक्विटी में मिलता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली, बिकॉज आज के रेट में एक्सेप्ट इक्विटी जितने भी मेजोरिटी एसेट क्लास है, प्रोबेबली टेम्पररी वाइन को मैं साइड में कर देता हूँ, मे बी फिक्स्ड इनकम या गोल्ड या रियल एस्टेट भी एक ऐसी चीज है जहां पे आप कोई छोटी अमाउंट से नहीं खरीद सकते रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स यू हैव टू पार्टिसिपेट लार्जर अमाउंट्स इन द रियल एस्टेट। ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट थ्रू म्यूचुअल फंड्स और थ्रू इक्विटी, रेट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। ओके, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक इक्विटी कैप्चर्स द इनोवेशन एंड इन्फ्लेशन बोथ। इट कैप्चर्स द प्रॉफिट फ्रॉम इनोवेशन। राइट। दुनिया तो आगे ही जाएगी, पीछे तो नहीं हटेगी। करेक्ट। तो जितना दुनिया, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है सिंपल कॉमन सेंस की, दुनिया तो आगे ही बढ़ने वाली है। ट्रू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, जो कुछ भी आपका हो, रोबोट्स हो, आगे ही बढ़ेगी। तो वो आगे बढ़ने का फायदा तो किसी का हो रहा है, उस फायदे में आपका भी एक शेयर होना चाहिए, तो वो इक्विटीज के थ्रू कर सकते हैं। और इसका रिस्क एक ही है कि कहीं भी कॉन्सेंट्रेशन ना रहे। लाइफ की रिस्क है कंसंट्रेशन, कि आप ये समझ करके सारा पैसा इक्विटी में ना डालें, सारा पैसा रियल एस्टेट में ना डालें, सारा पैसा लेके गोल्ड में ना जाए, या सारा पैसा लेके एआईएफ या पीएमएस में ना जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। दैट इज वेयर एन एडवाइजर हेल्प्स। ट्रू ट्रू ट्रू। बैलेंस्ड अप्रोच एंड राइट allocation to the right assets, that is more important. Okay, thank you.